बीच में वीडियो कट रही है, ये प्रॉब्लम 2-3 दिन से है, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, फिर से देखते हैं। मॉड एक्स 4 से ग्रेटर है, इस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और बीच में वीडियो कट गई। देखिए यहाँ पे जब भी ये मॉड लगा होता है तो बच्चों उसकी दो वैल्यू होती है, प्लस माइनस दोनों होता है। तो हम यहाँ पे जिस पे लगा है 4 को एक बार प्लस भी रखेंगे, एक बार 4 को माइनस भी रखेंगे। तो 4 से बड़ा लेना है, ऐसे x लीजिए, तो आपने कहा था 4.1 लीजिए, तो 4.1 का मॉड 4 से बड़ा हो जाएगा। फिर कहेंगे सर अगर आप 4.1 लेते लेकिन आप -4.1 का भी लेंगे मॉड, तब भी +4.1 है, अभी 4 से बड़ा हो गया। तो मतलब ये हुआ, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में भी मॉड लेने पर पॉजिटिव बन जाती है। इसी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो 4 से बड़े भी मेरे काम के हैं और -4 से छोटे भी मेरे काम के हैं। ये सब -4 छोटे हैं, ये सब वैल्यू -4.1 -4 से छोटा होता है। मतलब 4 से बड़े जो वैल्यू x की 4 से बड़ी है उसका मैग्नीट्यूड भी 4 से बड़ा आएगा। जो वैल्यू x की -4 से छोटा है बट उसका मैग्नीट्यूड 4 से बड़ा आएगा। -4 से छोटा आप कहते हैं सब -10 होता है, बिल्कुल है, -10 छोटा है भाई। -4 जो है वो -10 से क्या है, बड़ा है। और -10 जो है, लेकिन इसका जो लेंगे मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, 10। तो 10 से 4 से बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए -10 भी मेरे काम का हो जाएगा। यहाँ से जो आंसर की तो मैंने आपको समझाया है, अगर इसका हम आंसर लिखना चाहें तो इंटरवल में लिखना पड़ेगा आंसर। तो आंसर जो होगा वो ये होगा कि x ग्रेटर देन 4 और यूनियन x लेस देन -4। बच्चे 4 से बड़े वैल्यू का मॉड 4 से बड़ा आएगा और -4 से छोटे वैल्यू का मैग्नीट्यूड 4 से बड़ा आएगा। इस दोनों आंसर मेरे काम के हैं। ऐसे आंसर लिखिए, या आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 4 टू क्या बच्चे, इन्फिनिटी, 4 से बड़ा है भाई। इन्फिनिटी 4 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर भी ओपन, यहाँ पर भी ओपन। यूनियन -4 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। लेकिन नहीं, जब भी इंटरवल लिखते हैं पहले लिखते हैं मिनिमम वैल्यू लिखते हैं फिर मैक्सिमम। तो पहले -इन्फिनिटी से -4 लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इंटरवल में ये क्या है, मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो इससे मिनिमम क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी और से -4, इस इंटरवल में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये सवाल का आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है इसमें किसी को, नोट करिए। तो अब एक बात मैं समझा दिया, अगर हम इस पर मान लो क्वेश्चन मान लो कह दें, सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉड x ग्रेटर देन 7, तो आपको कुछ करना नहीं है, एक लाइन फॉर्म कर लेंगे। सर यहाँ पे हो गया -7, यहाँ हो गया 7, तो ये वैल्यू मेरे काम की हो जाएगी, ये वैल्यू क्योंकि 7 से बड़ी है, इसका मैग्नीट्यूड भी 7 से बड़ा आएगा। और ये -7 से क्या है, छोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी लेकिन 7 से बड़ा आएगा। भाई कोई चीज -7 से छोटा है, जैसे आप कहते हैं -7 से छोटा क्या है, बोलो, -1.1। भाई -7 जो है ना, -7.1 बच्चे छोटा होगा क्या, -7 से। लेकिन बट -7.1 का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चे, वो -7 के मैग्नीट्यूड से क्या आएगा, बड़ा आएगा। क्योंकि -7.1 का मैग्नीट्यूड +7.1 आएगा। आप देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है वो +1.1 है, जबकि इसका क्या आएगा, 7 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे 7 से बड़ी वैल्यू भी मेरे काम की है और -7 से छोटी वैल्यू मेरे काम की है। अगर सवाल का मान लो आंसर लिखना चाहें तो अच्छा आंसर हो जाएगा x ग्रेटर देन 7 यूनियन x लेस देन क्या, -7। सिंपल में ऐसे आंसर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस पैटर्न से हमने रूल समझ लिया है। सर आज के बाद हम रूल याद कर लेंगे। मैंने ये कह दिया, इफ मॉड x ग्रेटर देन a देन, समझिए ध्यान से, अगर अच्छे मॉड x a से ग्रेटर है तो इसका ये हुआ कि x a से क्या ग्रेटर होगा, यूनियन x लेस देन क्या, -a। क्लियर है।
बोलो भाई, यहाँ लगा ग्रेटर, ए से ग्रेटर भी मेरे काम की वैल्यू एक्स, मतलब जो वैल्यू एक्स की ए से ग्रेटर है वो भी मेरे काम का होगा, और जो वैल्यू एक्स की माइनस ए से छोटी है वो भी मेरे काम का होगा, क्योंकि मॉड उसको पॉजिटिव बना दे रहा है। रीजन ये है। तो अब हम अगला लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट। अब तक मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था ग्रेटर का, लेकिन आप बताएंगे लेस का। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मॉड एक्स लेस देन, हमने कह दिया 4, तो आपने कहा ठीक है। जब भी मॉड की बात आती है सर, तो हमको ये पता चल गया है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो आप कहेंगे सर देखिए नंबर लाइन आपने ये फॉर्म कर दिया, नंबर लाइन, ये आपने एक नंबर लाइन फॉर्म कर दिया है। तो इस पर दो वैल्यू रख लीजिए, एक बार रखेंगे माइनस का 4, एक बार लिखेंगे प्लस का 4 आप रख लेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, समझ लेंगे तो जल्दी भूलेगा नहीं, बाकी वैसे रटेंगे तो भूल भी सकता है, आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, और समझी चीज जल्दी भूलती नहीं है। तो आप कहेंगे सर हमें ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिसका मॉड लेने पर वैल्यू 4 से लेस आए। तो कहेंगे सर एक काम करें, इसके आगे क्या आने वाला है, इसके आगे बच्चे आने वाला है क्या, 4.1। तो 4.1 का बच्चे मॉड जो आएगा वो 4.1 आएगा, जो कि 4 से क्या है, ग्रेटर है। तो ये मेरे काम का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेस है। तो इसका मतलब हम 4 से आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर बच्चे 4 से आगे नहीं बढ़ेंगे तो 4 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि -4 से छोटी वैल्यू अगर हम बात करें इधर, तो माइनस का क्या आएगा बच्चों, 4.1। ध्यान समझिएगा पहले, तो -4.1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो +4.1 आएगा। अभी भी क्या है, 4 से ग्रेटर है, और लेना क्या है, 4 से हमको क्या लेना है, लेस लेना है। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये तो मेरे काम का नहीं होगा, तो -4 से छोटी वैल्यू मेरे काम के नहीं है। अब से कर देंगे बीच की वैल्यू क्या है, तो मुझे बताइए जरा बच्चे, -4 से तुरंत पहले क्या होता है अप्रॉक्स में, तो माइनस का 3.9 मान लीजिए। तो जब आप -3.9 का लेंगे मैग्नीट्यूड, तो बच्चे क्या आएगा, +3.9, और क्या ये 4 से छोटा है, तो लेस देन 4, तो ये मेरे काम का है। मतलब -4 से तो आप ले सकते हैं। जरा आप 4 से कम करिए, तो कहेंगे सर अगर 4 से कम की बात करें, इसके पहले के बच्चे बात करते हैं, तो 3.9 आएगा, और 3.9 आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3. अभी 4 से क्या है, ट्रू है। मतलब हमको -4 और 4 के बीच में रहना है। -4 और 4 के बीच में x की वो सारी वैल्यूज जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका मापांक 4 से कम आ रहा है। तो इसका आंसर की बात करें, सवाल के बच्चे आंसर लिखेंगे हम लोग, आंसर वो आएगा x बिलोंग्स टू -4 to 4 ओपन इंटरवल। आंसर ऐसे लिखो, या आंसर मतलब यहां से लेके यहां तक, या आंसर तरीका एक और लिखने का, और लिखा है, ठीक है, या आंसर लिखिए ऐसे लिखिए, एक तरीका और है, ये ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है, और ऐसे लिखिए, या लिखिए बीच में x कर दो बीच में, और -4 मिनिमम से मैक्सिमम ऐसे लिखिए, बात एक ही है। क्लियर है भाई, नोट करिए। तो पढ़ने में तो मजा आ रहा है हैं? कि हवा में उड़ रहा है सब कुछ? ध्यान देंगे समझ में आएगा आपको। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी चीजें, सब बेसिक्स है ये सब, इसका आना जरूरी है, बिकॉज आप क्लास 12 में मैथ पढ़ेंगे उसमें अच्छे से चैप्टर यूज पड़ता है इसका, ठीक है। आप जब एरिया निकालना सीखें तो उसमें ग्राफ का यूज करना पड़ता है, वो सब धीरे बताया जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए। तो इससे भी बच्चे रूल बन जाता है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को रूल में कन्वर्ट कर दें, रूल इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट करना, मैंने आपसे ये कह दिया, ध्यान देंगे, इफ मॉड x बच्चे का लेस देन a है, देन अगर मॉड x a से लेस है, पिछली बार ग्रेटर था, तो यहाँ पे हमको -a से +a के बीच में रहना पड़ेगा। तो बच्चे आंसर क्या होगा, जो x होगा वो -a से
प्लस ए होगा, या ऐसे लिखो या बात एक ही है और करके कि x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए ओपन इंटरवल। क्लियर है? तो आई थिंक आप मैग्नीट्यूड सीख गए हैं, कैसे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ इस पे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, मान लो मैंने कह दिया आपसे सॉल्व मॉड x लेस देन 5.3, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सीधा लिख लेंगे, आसान है, आप जानते हैं लिखना इसको। सेकेंड क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन बताया। सेकंड है कि मॉड x ग्रेटर देन 3 सॉल्व करना है, और थर्ड है मॉड x लेस देन और इक्वल टू 5.3, इक्वल ले दिया था मैंने। और फोर्थ क्वेश्चन है मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। देखिए जहां पे क्वेश्चन में इक्वल टू आ जाएगा वहां थोड़ा चेंज होगा आंसर, तरीका चेंज होगा, बाकी है तो वही सब कुछ। तो आप कहेंगे सर मॉड x अगर 5.3 से लेस है तो इसका आंसर लिखेंगे देन जो x होगा सर ना, x वो 5.3 विद क्या माइनस साइन। जैसे आप रूल लेके अगर मॉड x a से कम है, a की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अगर रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो x की वैल्यू इसी का नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो अगर मॉड x 5.3 से लेस है तो बच्चे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 5.3 से लेकर के क्या प्लस 5.3 आएगा। अगर बच्चे मॉड x 3 से ग्रेटर है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी होगी, और x जो होगा वो लेस देन माइनस का 3 भी होगा, ग्रेटर है, बताए थे अभी रूल। अगर मॉड x लेस देन और इक्वल टू 5.3 है तो यहाँ तक समझिएगा ध्यान से, तो जो x होगा वो सेम बात है, माइनस 5.3 से लेकर के प्लस 5.3 होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इक्वल लगा तो बच्चे यहाँ पे इक्वल आप लगा देंगे, यहाँ भी इक्वल लगा देंगे। और इसी आंसर को एक तरीका लिखने का और है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लग जाएगा, बिकॉज इक्वल लगा हुआ है तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे माइनस 5.3 टू 5.3। फिर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, 3 से बड़ा है तो यहाँ लिख सकते हैं देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये भी मेरे काम का होगा, और यूनियन x लेस देन और इक्वल टू क्या माइनस का 3, ये भी मेरे काम का होगा। तो क्या आपको रिजल्ट फटाफट लिखना आ गया? इसके पहले आप लोग को लिखना आता था ये सब है? आता था तो अच्छी बात है। नोट करिए, नोट करते रहिए फटाफट। चलिए कुछ आगे देखिए। बच्चे कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, इनक्वालिटी आपने पढ़ा है तो बताया गया होगा। इफ a लेस देन b लेस देन c देन, अगर ऐसी जब कभी इनक्वालिटी टाइप की हो तो पहले क्या करना होगा, a लेस देन b आप सॉल्व करिए, सॉल्व a लेस देन b, इतना सॉल्व करना होगा पहले, और फिर इतना सॉल्व करेंगे b लेस देन c। दोनों को सॉल्व करके जो बनेगा उसका क्या लेना पड़ता है हमको, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, अगर कभी भी इस टाइप की इनइक्वालिटी है तो इतना सॉल्व करेंगे, फिर इतना सॉल्व करके दोनों सॉल्यूशन का आपस में लेते हैं कॉमन, दोनों के बीच में क्या कॉमन होगा लेते हैं। आइए इस पर एक सवाल आपको बताते हैं हम, फिर समझिए। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व 3 लेस देन मॉड x लेस देन 7, ये सॉल्व करना है। तो बच्चों सेम बात है, अगर हम जो कॉन्सेप्ट ऊपर बताया है उसी पैटर्न पे चलें तो आप देखिएगा ध्यान से। पहले आप इतना सॉल्व करिए, ये है क्या 3 लेस देन मॉड x, और मॉड x बात एक ही है,
बच्चे इसका सोल्यूशन क्या आएगा बताइए। अगर 3 से बड़ा है तो आएगा x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, x ग्रेटर देन 3 यूनियन x लेस देन क्या, माइनस का 3। ये इसका आ गया सोल्यूशन, आ गया पहले वाले का। फिर हमको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना है। दूसरा सॉल्व करना है कि मॉड x लेस देन 7, तो बच्चे इसका क्या होगा, देन जो x आएगा वो कहाँ आएगा बच्चों, -7 से लेकर 7 तक। तो इसको आप मानिए ये इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है, ये पहला सोल्यूशन है, ऐसे मान लीजिए। और इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर कौन सा है, ये सेकेंड है। दोनों के बीच में कॉमन लेकर के आप आंसर निकालेंगे। तो जब भी दोनों का लेते हैं कॉमन तो एक अलग से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान से समझिए, कोशिश करिए, आसान है, टफ नहीं है, पहले आप समझिएगा। दोनों के बीच में हमको लेना पड़ेगा कॉमन। तो यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ मत लिखिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इंटरसेक्शन इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखिए। तो आप एक काम करिए, जब भी दो इक्वेशन के बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं, जितने भी डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में से जो गिनती फॉर्म में है न्यूमेरिकल, उसको लिख लीजिए। पहले 3 लिखिए, 3, फिर माइनस का 3 लिखिए, 3 हो गया, -3 हो गया, फिर -7 यहाँ होगा और +7 क्या होगा, यहाँ होगा। फिर इसके बाद क्या करना होगा, इसी नंबर पर डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी नंबर पर आप डॉटेड, इसी नंबर पर आप डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए आप। कुछ 1 सेकेंड यार, ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इस नंबर पर डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, रेखाएं लंबवत ड्रॉ करेंगे, तो आप इक्वेशन जरा फर्स्ट को लिखिए। इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि x 3 से क्या है, ग्रेटर है। अच्छा जाओ, x 3 से बड़ा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये 3 से बड़ा है। और फिर इसी लाइन में x क्या छोटा, -3 से क्या छोटा है, तो इसी लाइन के सामने छोटे छोटे पे ये आ गया भाई, इधर 3 से बड़ा उधर मिलेगा, और छोटा -3 से क्या है, लेस है। देखो ये इसको लोकेट किया हमने, फिर इसको लोकेट कर लिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है। फिर अगला क्या है कि x -7 से लेकर 7 तक, तो आप -7 से लेकर के चले जाओ 7 तक चले जाओ, ये चले गए। अब देखिए क्या ये दो लाइन आपस में कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन मिला, यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिला, यहाँ मिला कॉमन, ये कॉमन है, यहाँ दोनों में कॉमन मिला, यहाँ पे ये कौन मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिला। तो बच्चे इस सवाल का जो आंसर होगा लिखेंगे x बिलोंग्स टू -7 to -3, ये पार्ट कॉमन है, यूनियन 3 to क्या 7, तो ये सवाल का फाइनल आंसर है। नहीं, कॉमन लेने के बाद दोनों आंसर है तब लगाएंगे, यूनियन लगेगा, ठीक है। तो नोट करिए। तो बच्चों आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। वीडियो आप आराम से देखिए, नोट्स बनाते देखिए, तभी समझ में आने वाली है, ठीक है। क्लोज करते हैं आज की क्लास।